इसके ऊपर? कोडोमिनेंस। अगली हेडिंग है कोडोमिनेंस। देखिए ये सब एक्सेप्शन चल रहे हैं। अगला आया कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस देखिए। कोडोमिनेंस में क्या होता है, आपको एग्जांपल एक पहले दे रहे हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है ब्लड ग्रुप? 50 टाइप का? नहीं सर, 4 टाइप्स के। ए बी और ओ, यही होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन जिम्मेदार है, आई आई और ये भी आई, आई ए, आई बी और आई ओ। बात समझ में आई? यस सर। देखिएगा, आई ए और आई बी दोनों डोमिनेट करते हैं आई ओ के ऊपर। याद रखिएगा बात, आई ए और आई बी दोनों किसके ऊपर डोमिनेट करते हैं? आई ओ के ऊपर। आई ओ के ऊपर। तो अगर आई ए और आई ओ लिखा हुआ है तो बताओ ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा सर ए। ये वाला ही होगा, ए होगा। बोलो क्या सर? क्वालिटी कॉन्सेप्ट लगा लेना दिमाग में। अगर आई और आई ओ हो गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी ब्लड ग्रुप। सर बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। और ब्लड ग्रुप ओ कब होगा? ओ सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आई ओ और आई ओ होगा, यानी स्मॉल टी होगा, तभी डॉर्फ आएगा। बात समझ आई? अब यस लेके चल रहे तुम लोगों को साथ साथ। जब स्मॉल टी होगा तभी ये तो कंडीशन आएगी, तो इसका मतलब है आई ओ होगा तभी रिसेसिव कैरेक्टर आएगा। बोलो। ओके सर। अब यहाँ पे एलीन्स देखिए, एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ एलीन लिख के ले रहे हैं और यहाँ ब्लड ग्रुप लिख के ले रहे हैं, ठीक है। देखिए एलीन्स जो है आई ए हो सकता है, तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। आई ए आई ओ हो तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। बोलो। यस। अगर आई बी हुआ तो बी ही होगा। क्या आई बी आई ओ हो? बी ही होगा। आई ओ, यहाँ सिर्फ आई ओ की कंडीशन चलेगी तभी ब्लड ग्रुप ओ होगा। और ए बी दोनों होने के लिए क्या होगा? आई ए भी और आई बी भी जिम्मेदार होगा। बोलो। अच्छा, और जैसे सर आई ए और आई ओ होगा तो ए भी नहीं होगा ना? आई ए और आई ओ हुआ तो यहाँ क्या होगा? ए डोमिनेट कर जाएगा। हाँ। आई बी आई ओ हुआ तो बी डोमिनेट कर जाएगा। बी डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ आई ए और आई बी दोनों इक्वली डोमिनेट करेंगे। सर तो एलील जो है वो पेयर्स ही में रहेंगे, या जैसे अभी ए बी है ना, तो इसका अगर हम एलील बनाए ए आई बी आई ओ तो ए बी ही रहे। देखो मेरी बात सुनो, हम तुम्हें फिर 4 कदम 5 कदम क्या, हम तुम्हें पहले क्लास पे ले जा रहे हैं। यस। हमने तुम्हें जीन की एक डेफिनेशन बताई थी। हमने कहा था कि बेटा जीन जो होते हैं वो 2 एलील से मिलके बने होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है वो, या कैपिटल टी हो सकता है वो, या स्मॉल टी, यही बताया था। और हमने ये बताया था कि हमारे अंदर जीन्स क्रोमोसोम पे कैसे मिलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स के ऊपर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक एलील और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे उसी जगह पे सेम लोकस। हेमा पे अपना साउंड बंद कर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब है एक जीन में दो एलील, एक जीन में सिर्फ दो एलील, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए के लिए हो, बी के लिए हो, ए बी के लिए हो या ओ के लिए हो, एलील हमेशा दो। बोलो बोलो बच्चा। हाँ सर, यस आगे सर। समझ में। देखो जैसे ए के लिए या तो आई ए, देखो एक एलील हो गया, वो एलील हो गया, एक जीन बन गया। ठीक, या आई ओ, दो एलील हो गए, एक जीन बन गया। बोलो ऐसे ही बी के लिए या तो आई बी आई ओ या आई बी आई बी, ओ के लिए भी अगर एलील आई ओ आई ए है तो ओ ही बनेगा ना। हाँ, अब तुमने उल्टा कर दिया, आई ओ आई ए कर दिया। पहले बता दे तुम्हें, रिसेसिव वाला बाद में लिखा जाता है, डोमिनेंट वाला पहले लिखा जाता है। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी लिखो क्या बनेगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया ना, ये तो लिखा ही नहीं जाता, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। कहाँ चले गए सर? सर कहाँ चले गए आप? ये बी के लिए, ए बी क्यों, ये ओ नहीं दिख रहा है? ए बी के लिए नहीं सर, ये बी के लिए बोला मैंने। समझ आ गया? यस सर। अब ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। ले लिया सर। ठीक है, अब मेरी बात समझना जो हम समझाना चाह रहे हैं। एक जीन के लिए हमेशा दो एलील पढ़े थे अब तक, तो यही सब देखा था आपने, है ना? लेकिन दिमाग को तब सनका जब एक जीन के लिए मोर देन टू एलील मिलने लगे। भाई अभी तक यही तो पढ़ते थे, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, अब आ रहा है। अभी तक यही पढ़ते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो पढ़ते थे। लेकिन आज हमने क्या पढ़ लिया? कैपिटल आर स्मॉल आर और एक और नया आर, कोई और, है ना? तीन पढ़ लिए। तो अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए, अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए मोर देन टू एलील्स प्रेजेंट होंगे, मोर देन टू एलील्स प्रेजेंट होंगे, then this phenomena is called multiple allelism। देखिए ए बी आई तीन एलील है, लेकिन एक टाइम पे दो ही मिलेंगे, एक टाइम पे दो ही मिल रहे हैं। जीन किससे? तीन से गवर्न हो रहा है, कैरेक्टर तीन एलील से गवर्न हो रहा है बेटा। आई ए भी है, आई बी भी है और आई ओ भी है। बोलो बोलो, ये बात समझ आई? आई सर। दोनों के समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अब जरा देखो, इसके लिए कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमेना चल रहा है तो कितने टाइप के फिनोटाइप बन सकते हैं? जैसे यहाँ तीन एलील थे, तीन एलील थे, यस तो कितने फिनोटाइप आए बताओ? सर दो। दो क्यों आए भाई? नहीं, एक तो फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जनरल अपीयरेंस
जो कैरेक्टर मिलेंगे वो ना फिनोटाइप वही तो होते हैं। हाँ ए बी ए बी और ओ, 4 तरीके के फिनो 4 आए सर। रुक जाते हैं सर, पता नहीं कहाँ। तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अब तो, हैं? अब समस्या हो गई। सर फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो पोस्ट हो गई थी। हम कह रहे हैं कि अगर मोर देन 1 टाइप के एलील हैं तो उसके फिनोटाइप भी देखो 3 आ गए। जैसे अगर इन जनरल हम लोग अपनी बात करो तो हम लोगों ने अभी जो शुरुआत पढ़ी थी मेंडल की, टॉल और डॉफ 2 ही फिनोटाइप आ रहे थे अगर 2 एलील थे, है ना? एक टॉल था एक डॉफ था। अच्छा। और अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था तो येलो या ग्रीन आ रहा था, 2 ही तो आ रहे थे। यस सर। यही तो हो रहा था। यस सर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जैसे ही एलील 3 हुए कैरेक्टर 4 हो गए। ए बी और ओ 4 कैरेक्टर आ गए, ठीक है? ये नहीं हुआ कि या तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप होता है या बी ब्लड ग्रुप होता है। मेरी बात पकड़े तुम लोगों ने? समझी मेरी बात जो हम बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं पकड़ ली। बेटा हम बहुत स्लो चलाते हैं जेनेटिक्स, मतलब ऐसा लगे कि तुम मर जाओगे जेनेटिक्स पढ़ते पढ़ते, ठीक है? 1 महीना रुला लेंगे तुम्हें। देखो क्वेश्चन लिखो अब। क्वेश्चन लिखना। If a character is controlled by, if a character is controlled by 5 alleles of a gene, five alleles of a जीन। comma, calculate the possible genotype in population. Calculate the possible genotype in population. अच्छा, इसमें जीनोटाइप कितने बने जरा बताओ? जीनोटाइप्स देखो सर 6 बने। 1 2 3 4 5 6, ये जीनोटाइप मिले। तो अब कह रहे हैं जीनोटाइप कैलकुलेट करो। अगर 5 एलील है तो ये तो सिर्फ 3 में भाई 6 बन गया, 5 होंगे तो कितने बने? तो शॉर्टकट बताया जाए? 10। अरे रुको तो शॉर्टकट सुनो, फॉर्मूला। हाँ सर, फॉर्मूला दीजिए। जेनेटिक्स चलेगी फॉर्मूला ऊपर। हाँ सर। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स is equal to n by 2 upon n plus 1. n by 2 upon n plus 1, where n is number of alleles. Number of alleles. बताओ भैया कितने नंबर है? 5 एलील है किसी एक जीन के लिए। जैसे यहाँ एक जीन के लिए 3 एलील थे, ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन में कितने दिए हुए? 5 है। तो 5 by 2 upon 5 plus 1. सर 15। प्रोबेबिलिटी सिखा रहे हैं सर। सर 15 आया? यस। That is the correct answer. अब इसको मैच कर लो। अगर 3 है तो क्या होगा? अगर एलील 3 आ रहे हैं तो देखो 3 by 2 3 plus 1 3 by 2 हो गया। 3 रखो into 4 कर लो, 6 आ गए। 6 आया। देखो करेक्ट है। यस सर। करेक्ट है फॉर्मूला। एकदम करेक्ट है सर। मजा आया? फॉर्मूले में मजा आया? बहुत। अगला क्वेश्चन आओ फिर। इसी पे बहुत बहुत हो गया तो अब तो भाई अगला क्वेश्चन लगना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। देखो if a character is controlled by 10 alleles of a gene, if a character is controlled by 10 alleles of a gene, then what will be the number of genotypes? Then what will be the number of genotypes in population?
बताइए। सेम फॉर्मूला यूज होगा ना सर? अरे और क्या भैया, जब मल्टीपल एलिलिज्म की बात आएगी हमेशा सेम फॉर्मूला। एक करेक्टर मोर देन वन एलील से गवर्न होगा तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहेंगे, इतना समझिए। सर ये लिखवा दें 55। 55 गुड। सर मैं कर रही हूँ, रुक जाइए। देख लो 55 आया। यस सर। आ गया? हाँ सर आ गया। लिख लो, मल्टीपल हेडिंग डाल लो, मल्टीपल एलिलिज्म हम लिखवाए दे रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लिख लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स फॉर अ जीन, फॉर थोड़ा धीरे बोलिए, आज आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। अच्छा जी, चलिए धीरे धीरे बोल देंगे। The presence of more than two alleles for a gene is known as multiple allelism. Is known as multiple allelism. ठीक है? इंटरेस्टिंग था सर ये टॉपिक। बेटा जेनेटिक्स की मेरी हर क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी इंशाल्लाह, चिंता ना करो। इंशाल्लाह सर। अब तुम हमारी सबसे फेवरेट चीज पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स हमें सबसे अच्छी लगती है। हाँ सर, समझ में अगर आए ना तो इंटरेस्टिंग लगता है, वरना नहीं लगता है। ये एक्सेप्शंस चल रहे हैं, ठीक है? मोर देन एलील्स, ये मेंडल के बाद की बातें, पोस्ट मेंडेलियन की बात चल रही है, ठीक है? लिखिएगा इसमें, इन ABO ब्लड ग्रुप। सर एक चीज पूछना था, पूछ लूं? हाँ बेटा पूछो। आप कह रहे हैं ना ये एक्सेप्शंस हैं, तो मतलब क्या कहते हैं ये, मतलब मतलब कैरेक्टर्स को शोज नहीं करते थे, बस ऐसे ही वो उन्होंने बताया था। असल में देखो हुआ क्या, मेंडल अपनी जिंदगी में जितना भी रिसर्च कर पाए वो सारा कहलाया पीरियड मेंडेलियन। वो क्या कहलाया? मेंडेलियन पीरियड था। उस जेनेटिक्स को कहा गया मेंडेलियन जेनेटिक्स। लेकिन मेंडल ने अपनी रिसर्च, मतलब पूरी जेनेटिक्स थोड़ी, एक आदमी अपनी जिंदगी में, ये माना जाता है कि एक इन्वेंशन एक जान मांगती है। समझ में आ रही बात? जो हम बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, एक इन्वेंशन एक जान मांगती है। आइंस्टीन ने बताया और आइंस्टीन मर गए। न्यूटन ने ग्रेविटेशन बताया और न्यूटन निकल लिए, ठीक है? ऐसे ही मेंडल ने क्या बताया? जेनेटिक्स के बारे में शुरुआत करी और मेंडल निकल लिए। अपनी जिंदगी में थोड़ा ही बता पाए। अच्छा। फिर जब मेंडल मर गए तो 1900 के बाद मेंडल के इन चीजों से के साथ में और रिसर्चेस भी होना शुरू हुई। तो जो एलियन, तो ये सारी चीजें मेंडल के बाद की हैं। और मेंडल ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाई थी अपनी जिंदगी में, और जो ऑब्जर्व की भी थी उनके सही एक्सप्लेनेशंस नहीं बता पाए मेंडल। समझ में आई बात? अब आ गई सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इन ABO ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन ABO ब्लड ग्रुप कॉमा IA and IB are completely dominant over IO, but when IA and IB are present together, IO and IB, क्या? देखिए, IA and IB are completely dominant over IO, but IA and IB are present together, comma, they both
express their own types of sugars. Thus, express their own types of sugars. अभी बताएंगे sugars क्यों कह रहे हैं, बताएंगे. Thus, behaving as co-dominant alleles. सर रिपीट कर दीजिए, रुक कर आई आवाज. फिर से बोल रहे हैं, शुरू से समझ लीजिएगा. IA and IB are completely dominant over IO, but when IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. Own types of sugar. Thus, behaving as co-dominant alleles. Thus behaving as co-dominant alleles. समझ में आई बात? बोलो. अब शुगर वाला कॉन्सेप्ट बताओ. देखिए क्या होता है, आपके ब्लड ग्रुप के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आरबीसी. ब्लड ग्रुप के लिए कौन जिम्मेदार है? आरबीसी. पिछले साल आपको पढ़ाया था ब्लड ग्रुप. यस सर, पढ़ाए थे. आरबीसीज जो होती हैं, इनकी सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप की शुगर होती है जिसे कहते हैं एंटीजन. अगर एंटीजन ए बन रहा है तो क्या कह देंगे? ब्लड ग्रुप ए है. अगर एंटीजन बी बन रहा है तो क्या कह देंगे? बी है. ब्लड ग्रुप. एंटीजन ए और बी दोनों बन रहे हैं तो ए भी होगा. ए भी है. और अगर कोई नहीं बन रहा है तो ओ है. वो होता है. पढ़ाया था ये. यस सर. अब कह रहे हैं कि ये जो एंटीजन है ए या बी, ये बेसिकली शुगर्स हैं. अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाओगे तो ये क्या है? शुगर्स हैं. तो ए को बनाने के लिए जीन होता है IA और बी को बनाने के लिए जीन होता है IB. और अगर IA और IB दोनों जीन मिल रहे हैं किसी क्रोमोसोम के ऊपर, तो क्या होगा? दोनों टाइप की शुगर्स बनेगी और ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? AB. तो ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है. इसे क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस. बात समझ आई? बोलो. आ गई सर. इस तरह से यहाँ पे दो फिनोमेना और हमने बता दिए. एक कोडोमिनेंस और दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. समझ में आई बात? और एक और पढ़ाया आज हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बोलो. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:1 का रेशियो, जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहता है. तो बच्चा लोग उम्मीद कर रहे हैं क्लास में मजा आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा. ठीक है? यस सर, सब कुछ समझ में भी आया, बहुत मजा आया. चलिए, तो क्लास अब यहीं पे वाइंड अप करेंगे.